लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव विधेयक पेश किया गया। विधेयक का विपक्ष ने विरोध किया। विपक्ष के हंगामे को लेकर विधेयक पर वोटिंग कराई गई। वोटिंग के लिए सदन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल किया गया, मगर इस पर भी कुछ सांसदों ने आपत्ति जताई तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बीच में बोलना पड़ा। अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि अगर कुछ सदस्यों को मशीन से वोट डालने में परेशानी है तो उनको पर्ची दे दी जाए। मंगलवार को संविधान विधेयक 2024 और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि विधेयक 2024 जिसे एक देश एक चुनाव विधेयक भी कहा जा रहा है, लोकसभा में पेश किया गया। इस दौरान कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। इस बिल पर चर्चा करने के लिए वोटिंग करने का सुझाव दिया गया। वोटिंग को लेकर विपक्षी सांसदों की आपत्ति पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हो रही है, इसमें कुछ समस्याएं आ सकती है, इसलिए सदस्यों को पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। सेक्रेटरी जनरल इसकी जानकारी देंगे। साथ ही अगर गलती से गलत बटन दबाया गया तो मत को बदलने का भी मौका मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में होगी और के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष जी, जो ये चर्चा हुई है, इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। श्रीकांत शिंदे जी, संक्षिप्त में मैं सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन एक एक मिनट में अपनी बात करें, विषय पर समाप्त कर दे। आपके दल के लोगों ने डिटेल बोल दिया। तो ये थी इस बुलेटिन की कुछ खास खबरें। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया 9। नमस्कार।